वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। प्रेस नोट। कोरोना वैक्सीन लगने के 24 घंटे के अंदर दलित महिला की मौत। गोरखपुर के मोहल्ला राम जानकी नगर में नकाहा नंबर 1 की निवासी असरफी देवी पत्नी साधु प्रसाद एक गरीब दलित समाज की महिला थी, जो अपने परिवार का भरण पोषण घरों में बर्तन धुल कर झाड़ू पोछा करके करती थी। असरफी देवी ने दिनांक 20/10/2021 को अपने मोहल्ले के कैंप कोरोना वैक्सीन लगवाया। वैक्सीन लगवाने के कुछ घंटे बाद ही असरफी का तबीयत खराब होने लगा और दिन में 22/10/2021 को 11 बजे दिन में असरफी देवी की मौत हो गई। यह स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही है। वैक्सीन लगवाने वाले जिम्मेदार से अपना काम नहीं किया। कैंप में कोई जिम्मेदार डॉक्टर या कर्मचारी नहीं था। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ही वैक्सीन लगा रहे थे। इस घटना से एक दलित परिवार बर्बाद हो गया। यह मुख्यमंत्री का गृह नगर में हुआ है। दोषी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया आर्थिक सहायता सरकार व जिला प्रशासन तत्काल दें। यूपी इंडिया न्यूज की रिपोर्ट। लोगों से ये हमारा निवेदन है कि इन परिवार के साथ आए और इनका सहयोग करें। यहाँ तक कि ये लोगों ने यहाँ के जो विधायक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं बीजेपी के, इन बच्चों ने, ये परिवार ने उनसे भी मिलने की कोशिश की, उनसे भी सहायता लेने की कोशिश की, लेकिन विधायक जी फोन तो उठाए, लेकिन अभी तक वो नजर नहीं आए। कहा जाता है, कहते हैं लोग कि वो तो दलितों के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये परिवार तड़प रहा है, इसके लिए कोई नहीं आया। ये है बीजेपी का सरकार। जय भीम। हम राम जानकी नगर में नकाहा नंबर 1 में हम हैं एक पीड़ित परिवार के घर पे। यहाँ पे वो 20 तारीख को कोविड का वो इंजेक्शन लगवाई थी और ये उनकी बच्चियाँ हैं। उनकी एक बच्ची का डेथ कुछ साल पहले हो गई थी और उनको 3 बच्ची थी, वो भी बच्चियों को वही पाल रही थी। उनके 3 बच्चे हैं और वो तीनों अविवाहित हैं। ये बच्चियाँ हैं, आप देख रहे हैं। और इस परिवार के साथ ये हुआ कि वो वैक्सीन लगवा करके आई, उनको दर्द हुआ और इन लोगों ने जितना इनसे हो सका ये दवा लोग कराएं, लेकिन कल उनका 11 बजे डेथ हो गया। अब जब 11 बजे डेथ हो गया तो ये बच्चे अभी कुछ जानते नहीं हैं। ये बच्चे इनको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन इनके अपने जितना इनसे हो सका इन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन ये एसडीएम को भी फ़ोन किए, अपने तरफ से ये तहसीलदार को भी किए, सीडीओ को भी किए, मतलब जितना भी इनसे हो सका सबके पास इन्होंने फ़ोन किए, लेकिन अधिकारी तो फ़ोन उठाए। अधिकारी बोले कि ठीक है हम आ रहे हैं, लेकिन ये कल से 11 बजे से अब तक कोई अधिकारी नहीं दिखाई दिया। अगर यही घटना किसी अदर जाति की हुई होती तो यहाँ पे तुरंत सारे लोग आ गए होते, अब तक सब लोग आ गए होते जांच के लिए, कम से कम जांच के लिए तो आए होते। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे ये इसलिए नहीं आए क्योंकि ये दलित परिवार है, ये लोग असहाय हैं। अब वही एक महिला ऐसी थी कि जो कमाती थी, दूसरों के घर में काम करती थी, तब जाकर इन बच्चों का भरण पोषण करती थी। अब वो नहीं है, इन बच्चे एकदम अनाथ हो गए हैं। इसलिए दलित का मामला समझ करके कोई नहीं झांकने आया। सिर्फ नंबर देते हैं लोग, इतने नंबर पे फ़ोन करिए तो पुलिस वाले आ जाएंगे, इतने नंबर पे फ़ोन करिए तो ये अधिकारी आ जाएंगे। इन बच्चों ने, ये परिवार पूरे नंबर पे फ़ोन किए, लेकिन अब तक कोई नहीं आया। योगी के सरकार में और इस सरकार में मनुवादी विचारधारा के लोग जो हैं कि ये लोग सोचते हैं कि गरीब रहे ही ना। इनके अनुसार अगर गरीब है तो वो सिर्फ या तो इनकी गुलाम बन के रहे या तो वो रहे ही ना। ये प्रशासन शासन कहीं से भी देख लीजिए, सारा हर जगह भ्रष्ट हो चुका है। मैं सीमा गौतम अम्बेडकर जनमोर्चा से, और मैं इन परिवार के साथ आज आई हूँ। ये परिवार के साथ एक ऐसा कहर टूट पड़ा है दुखों का, जिसको सिर्फ समझा ही नहीं जा सकता। महसूस कीजिए, अगर आपका फैमिली यहाँ होता कि जिस फैमिली का कोई अब आधार नहीं रह गया, ये बच्चे एकदम अनाथ हो गए हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि शासन प्रशासन से ये चाहती हूँ कि जितना भी हो सके इस पीड़ित परिवार की मदद की जाए। इनके लिए जो भी इनका सहायता राशि हो उनको दिए। को जय भीम। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम राजघाट पे मैं आई हूँ और एक पीड़िता जो राम जानकी नगर में वो रहती थी। राम जानकी नगर में क्या हुआ कि उनको कोविड का 20 तारीख को
कोविड वैक्सीन दिया गया और वैक्सीन देते वक्त वो एक दिन उनको दर्द हुआ, दूसरे दिन कल 22 तारीख को उनका डेथ हो गया है। अभी तक ये बच्चे ये हमारे साथ में उनके 2 बच्चे हैं और ये लोग बहुत ही गरीब हैं। वो बेचारी काम करती थी दूसरों के घर में और काम करके वो दूसरों का मतलब घर का खर्च चलाती थी, लेकिन ये लोग 2 दिन से मतलब कल डेड बॉडी कल ही उनका डेथ हो गया लेकर के बैठे थे, लेकिन कोई शासन प्रशासन नहीं आया, कोई भी जांच करने नहीं आया कि डेड बॉडी के साथ आखिर उस महिला के साथ क्या हुआ, दवा में क्या फॉल्ट था क्या नहीं था। 2 पुलिस वाले आए, वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है। क्या मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं अंबेडकर जन मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि योगी के शहर में गरीबों के जीने के लिए कोई हक नहीं है क्या? गरीबों के लिए कोई अधिकार नहीं रह गया क्या? सरकार यही मौजूद है, सरकार यही चाहती है कि जो गरीब लोग हैं उनका कोई अधिकार नहीं, कोई अस्तित्व नहीं रहे, वो खत्म होते जाएं। मैं इस पीड़िता के साथ में हूँ और इन लोगों के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन परिवार के साथ जो भी दुर्घटना घटी है, चाहे वो डॉक्टर की कमी से हुआ हो, चाहे जिसके भी कमी से हुआ हो, सरकार इसको गंभीरता से ले और इस पीड़ित परिवार को जो भी अनुदान दे, जो भी इसको सहायता राशि दे। अगर इस तरह से नहीं करेगा तो हम जो भी यहाँ भारत के मूल निवासी हैं, जो भी हम भारत के जो भी जितने लोग हैं अम्बेडकरवादी, सब लोग मिल करके एक पे एक कर करके जो ये मारने का षड्यंत्र रचा गया है, हम लोग चुप नहीं बैठने वाले। हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी होंगे, क्योंकि उनके शहर में उनके क्षेत्र में इस तरह से घटनाएं हो रही हैं तो उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। अब सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय।